हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम लेकर चलेंगे आपको नैनीताल द सिटी ऑफ लेक। यहाँ पर पहुँचने के लिए आप बाई एयर, बाई ट्रेन और बाई रोड बहुत ही इजीली एक्सेसिबल आप आ सकते हैं। बाई एयरपोर्ट आपको यहाँ पर पास में पंतनगर एयरपोर्ट पड़ेगा और यहाँ पर आपको पहुँचने के लिए बाई ट्रेन भी आप आ सकते हैं काठगोदाम, जो कि नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। और बस स्टैंड यहाँ पर आपको हल्द्वानी और काठगोदाम यहाँ का नियरेस्ट बस स्टेशन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको पहुँचने के लिए बाई एयर, बाई ट्रेन और बाई रोड आप इजीली एक्सेसिबल आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो ये है, हम अभी जा रहे हैं काठगोदाम से नैनीताल की तरफ में, और ये है नैनीताल का सेंट्रल मेन एरिया जिसको बोलते हैं गांधी चौक। और ये है सामने बस स्टैंड, और यहाँ पर बस स्टैंड के ठीक सामने आपको दिखेगी नैनी लेक। तो आज इस व्लॉग में हम कंप्लीट डिटेल्स आपको देने वाले हैं कि आपको स्टे कहाँ करना है और बेस्ट प्लेसेस यहाँ की क्या क्या घूमने वाली होनी चाहिए। तो आप अगर इस वीडियो में नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी हम चलते हैं, ये है मॉल रोड की लोअर रोड, और यहाँ से अभी होते हुए हमारा जो होटल है वो भी हमने होटल मॉल रोड पर ही लिया है। तो ये होंगी हमारी डे 1, डे 2 और डे 3 डेज़ की आइटनरी के साथ में, जहाँ पर आप होटल चेक इन, चेकआउट, नैना देवी टेम्पल, नैनी लेक और मॉल रोड घूम सकते हैं। और डे 2 में हम व्यू करेंगे सोनो व्यू पॉइंट, मैंगो लेक व्यू, गवर्नर्स हाउस। इसमें से आप कुछ स्किप भी कर सकते हैं, और डे 3 आप अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। तो अभी ये है हमारा होटल के जो कि है मॉल रोड पर। ऑफ सीज़न में यहाँ के रेट होते हैं 1800, और यहाँ पर जो ऑफ सीज़न होता है वो सितंबर से अक्टूबर तक रहता है और जनवरी टू मार्च तक रहता है। ऑन सीज़न के टाइम में यहाँ रेट थोड़े हाई होते हैं, तो वो वेरी करते हैं। बट ये जो होटल है बहुत ही बेस्ट और लोकेशन पे है, सो हमने इस वजह से इस होटल को सिलेक्ट किया था, क्योंकि यहाँ से हम इजीली एक्सेसिबल कर सकते हैं मॉल रोड को, और यहाँ के जितने भी सारे व्यू पॉइंट्स हैं वो सारे यहाँ के क्लोज हैं। तो अभी हम यहाँ पर टहल रहे हैं मॉल रोड से लोअर रोड पर, और यहाँ का वेदर बहुत ही बेहद ख़ास है, क्योंकि इस जगह पर आपको घूमने में बहुत ही सुकून और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये है यहाँ की मॉल रोड, और मॉल रोड के बगल में ही यहाँ पर लोअर रोड है। यहाँ पर आप काफ़ी अच्छा एंजॉय करते हुए यहाँ पर आप नैनी लेक का व्यू एंजॉय कर सकते हैं, और साथ में यहाँ पर आप टहल सकते हैं। तो ये है नैनी लेक व्यू। तो अभी हम चलते हैं नैनी लेक की तरफ में, और आज हमारा डे 1 स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम विजिट करेंगे नैना देवी मंदिर, जो कि यहाँ शक्तिपीठ में से एक है नैना देवी मंदिर, और ये है सामने नैनी लेक। और नैना देवी मंदिर के बाद में हम फिर चलेंगे इको केव पार्क के बाद में स्नो व्यू पॉइंट, फिर माउंटेन व्यू पॉइंट, और यहाँ का बेहद ही ज़बरदस्त यहाँ का नैनीताल जू। तो ये ज़रूर मिस करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी इस वीडियो में आपको डिटेल्स मिलेंगी वो कंप्लीट आपको डिटेल मिलेगी कि पर हेड आपके क्या क्या चार्जेस होने वाले हैं और कहाँ कहाँ आप घूम सकते हो। ये तो मैंने आपको दिखाया कि 3 डेज़ की आइटनरी में आप कहाँ कहाँ विज़िट कर सकते हैं, और अगर आपके पास में केवल 2 डेज़ है तो आप उसमें से कुछ प्लेसेस को आप स्किप भी कर सकते हैं। तो जो मैंने 3 डेज़ की आइटनरी दिखाई है वो आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप उस अकॉर्डिंग अपने व्यू को प्लान कर सकते हैं, क्योंकि जो भी पॉइंट्स मैंने आपको दिखाए ये सारे बहुत ही ईजिली एक्सेसिबल लोकेशंस हैं। और यहाँ की जो ये लोअर मॉल रोड है बहुत ही बेहद ख़ास और बहुत ही खूबसूरत होती है, आप भी देख सकते हो। और ये है नैनी लेक, यहाँ से बोटिंग व्यू पॉइंट स्टार्ट होता है, तो आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो। और नैनीताल आकर के नैना देवी मंदिर देखना और नैनी लेक में बोटिंग करना बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि ये बेस्ट ऑफ बेस्ट यहाँ के एडवेंचरस प्लेसेस में से है। और जो नैनी लेक है यहाँ की बोटिंग बहुत ही बेहद खूबसूरत, और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर मंदिर भी है जो है नैना देवी मंदिर। तो नैना देवी मंदिर बताया जाता है कि 51 शक्तिपीठों में से एक है, और नैना देवी मंदिर आप कभी भी आ सकते हैं। नैना देवी मंदिर जाने के लिए आपको ईज़िली वहाँ से चाहे तो स्कूटी आप ले सकते हो, और चाहे तो आप प्राइवेट कैब भी बुक कर सकते हो। नैनी लेक के नॉर्दर्न एंड पार्ट पर ये नैना देवी टेम्पल है। ये एक शक्तिपीठ है और काफ़ी पवित्र जगह भी मानी जाती है, और बताया जाता है कि ये वो जगह है जहाँ सती माता जी का नैन गिरे थे, और इस वजह से इस जगह का नाम नैना देवी पड़ा, और इस जो सिटी है उसका भी नाम नैनीताल पड़ा। तो ये नैनीताल सिटी बहुत ही बेहद खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ईजिली एक्सेसिबल
और मोस्टली यहाँ पर ऑन सीज़न जो होता है वो मार्च से अप्रैल मई जून के टाइम में होता है, तो काफ़ी यहाँ पर रश होता है। तो अगर आप वीकेंड पे आ रहे हैं सैटरडे संडे में, तो आप पहले से प्लान कर लें और यहाँ पर नैना देवी मंदिर आप दर्शन करना ना भूलें, क्योंकि नैना देवी मंदिर से हम अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमने यहाँ पर नैना देवी के दर्शन किए और उसके बाद में हम फिर आगे बढ़ेंगे। और यहाँ से आगे बढ़ने पर हम फिर आगे मिलेगा आपको इको केव पार्क। ये बहुत ही बेहद ख़ास और इसको आर्किटेक्चरल डिज़ाइन दी गई है। यहाँ पर एक नेचुरल और आर्टिफिशियल केव्स बनाई गई हैं जो कि अलग अलग नेम से हैं, जैसे पैंथर केव है, लॉयन केव है, और यहाँ पर आप एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। तो ये हैं कुछ केव्स जिसको बनाया गया है और अभी हम ये केव के अंदर जा रहे हैं जो कि है ये पैंथर केव। तो अंदर जाने के बाद में बहुत ही बेहद ख़ास और अच्छा नज़ारा होता है और काफ़ी डरावना और एडवेंचरस भी होता है। तो अगर आप फैमिली के साथ, बच्चों के साथ या आप फ्रेंड्स लोग के भी साथ आ रहे हैं तो यहाँ मिस करना ना भूलें, क्योंकि इको केव पार्क ये भी आपका नैना देवी टेम्पल से अप्रॉक्सली 1 और 2 किलोमीटर्स की रेंज में ही पड़ेगा। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये बहुत ही अच्छे हैं। और ये देखो आप सामने पॉइंट्स दिए भी हुए हैं कि इसके अंदर में पैंथर केव, लॉयन केव, ये सारे आपको बिल्कुल ऐसे ही दिखेंगे कि जैसे पहले कोई एनिमल्स यहाँ पर रहते हों। तो ये है यहाँ की केव और इको केव बहुत ही बढ़िया और सुंदर है यहाँ की, तो यहाँ भी आप विज़िट कर सकते हो। और इको केव पार्क के बाद में फिर हम आगे चलेंगे, यहीं से आगे को रास्ता जाता है स्नो व्यू पॉइंट की तरफ में, माउंटेन व्यू पॉइंट की तरफ में भी यहीं से रास्ता जाता है। तो अभी हम चलते हैं रोप वे से स्नो व्यू पॉइंट की तरफ में। और स्नो व्यू पॉइंट पर जाने पर आपको वहाँ पर एडवेंचरस पार्क मिलेगा, वहाँ पर डायनासोर पार्क है और काफ़ी और भी एक्टिविटीज़ हैं, उसका मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है। और फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आपको मैंगो व्यू लेक व्यू मिलेगा। जब आप इको केव पार्क से होते हुए माउंटेन व्यू के लिए आप जाएंगे तो रास्ते में आपको यहाँ से बेहद ही ख़ास और सुंदर यहाँ के नज़ारे दिखेंगे, जो कि नैनीताल की बहुत ही खूबसूरत वादियों को दिखता है यहाँ से। तो यहाँ पर आप इजीली एक्सेसिबल, चाहे तो आप रेंट पे स्कूटी ले सकते हो। और ये है माउंटेन व्यू पॉइंट, यहाँ पर आप टेलीस्कोप से पॉइंट्स देख सकते हो। यहाँ पर आपको वेदर क्लियर होने पर बहुत ही अच्छे यहाँ माउंटेन रेंज दिखेंगी। और उधर ही आपको खुरपाताल की तरफ भी आपको लेक दिखेगी। अगर आप और आगे एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप खुरपाताल की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये है खुरपाताल का व्यू जो कि बेहद ख़ास और बहुत ही सुंदर होता है। तो इस तरह से आप नैनीताल, जिसको बोलते हैं नैनी लेक, जिसके नाम से माता नैना देवी के यहाँ पर नैन गिरे थे, और इस तरह से नैनीताल शहर हुआ। और यहाँ नैनीताल का नैनीताल जू जो कि बहुत ही फेमस और ख़ास है, तो इसको मिस करना ना भूलें, क्योंकि हम भी फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे विज़िट किए तो बहुत ही सुंदर। और यहाँ आप देख सकते हो टाइगर बहुत ही पास से आप देख सकते हो। और यहाँ का जो प्लेस है ये बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पर है। तो ये जो एक लौता एक ऐसा ज़ू है जो हाई एल्टीट्यूड पर है, तो यहाँ से आपको जो व्यू दिखेगा वो बहुत ही बेहद ख़ास और बहुत ही अच्छा दिखता है। तो इधर आप अगर नैनीताल आ रहे हैं तो ज़ू विज़िट करना ना भूलें, क्योंकि ज़ू के बाहर से आपको व्यू बहुत ही अच्छा दिखेगा। और यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं जो चलती हैं, बहुत ही अच्छा यहाँ का व्यू होता है। तो ये है यहाँ का नैनीताल जू। और नैनीताल जू आपको आप अपने प्राइवेट कैब से भी बुक कर सकते हैं, वो 400-300 आपके निगोशिएशन पर है। या फिर आप अगर जो स्कूटी रेंट पे लेते हैं या बाइक रेंट पे लेते हैं तो आप उससे भी आ सकते हैं। यहाँ पर स्कूटी रेंट पे ये सारी चीज़ें बहुत ईजिली यहाँ पर मिल जाती हैं। तो आप अगर आ रहे हैं, अगर आपने प्राइवेट कैब बुक कर रखी है तो कैब से भी आप आ सकते हैं, और या तो फिर आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी आ सकते हैं। तो यहाँ का जो ये नैनीताल ज़ू है बहुत ही अच्छा। और यहाँ से आप देखो ये नैनी लेक का व्यू बहुत ही बेहद ख़ास और सुंदर दिखता है। तो अभी हमारा ये हुआ नैनीताल जू विज़िट, और इसके बाद में फिर हम आगे चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि नैनीताल जू के बाद में अभी इवनिंग का टाइम है, तो नैनी लेक में इस टाइम बोटिंग का टाइम होता है। इवनिंग के टाइम में नैनी लेक में बोटिंग का बहुत ही बेहद ख़ास और सुंदर नज़ारा होता है। और ये अभी इस टाइम में अब हम पहुँच रहे हैं नैनी लेक के बोटिंग व्यू पॉइंट पर। यहाँ से बोटिंग स्टार्ट होती है। बोटिंग के जो चार्जेस हैं वो बहुत ही मिनिमम चार्जेस हैं, मीन्स 210 रुपीज़ फॉर फुल राइड के लिए है, 2 लोग के लिए है।
और 160 रुपीज़ है फॉर 1 पर्सन, फॉर 2 पर्सन, और हाफ सर्किल राइड के लिए है। तो बहुत ही अच्छा है, मतलब ऑटोनॉम चार्जेस हैं। तो यहाँ पर आप नैनी लेक में आप बोटिंग कर सकते हो, और ये है बोटिंग व्यू का पॉइंट। बहुत ही काफ़ी रश होता है, तो मतलब आप सैटरडे संडे या वीकेंड में अगर आ रहे हैं तो रश होता है, बट इतना ज़्यादा वेटिंग टाइम नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर बोट हैं और आप यहाँ पर ईज़िली टिकट ले करके और यहाँ पर बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं। तो ये है नैनीताल, और नैनी लेक में आप बोटिंग कर रहे हैं और यहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं नैनीताल में नैनी लेक का। और यहाँ से जो ये व्यू आता है बहुत ही सुंदर और बेहद ख़ास और अच्छा होता है। और इस टाइम आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा यहाँ का व्यू और बहुत ही सुंदर। काफ़ी यहाँ पर बोट भी हैं, तो आप यहाँ पर सेफली यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो बोटिंग है और यहाँ पर सारे गाइडेंस हैं वो सारी फॉलो करी जाती हैं। तो आप यहाँ पर पैडल राइड भी कर सकते हैं, और या फिर आप आराम से बैठ करके और यहाँ पर नैनी लेक का एंजॉय कर सकते हैं। और चारों तरफ से ये है नैनीताल की सिटी। तो यहाँ पर एंजॉय करने के बाद में फिर उसके बाद में शाम को मॉल रोड आप टहलें। मॉल रोड यहाँ की बेहद ख़ास और बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पर मॉल रोड पर आप काफ़ी शॉपिंग कर सकते हैं, और यहाँ पर खाने पीने की भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पर मॉल रोड पर बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो ये है बजट पर पर्सन फॉर 3 डेज़ की आइटनरी जो हमने आपको दिखाया है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो चार्जेस हमने बताया है कि आपको स्कूटी और ये सारी चीज़ें ईजिली मिल जाएंगी। तो थैंक यू, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।